एनएसयूआई के कार्यकर्ता पदयात्रा के लिए निकले हैं। सेक्टर 9 हनुमान मंदिर से वो निकले हैं और शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव के ऑफिस तक जाएंगे। इस सरकार ने घोषणा किया था कि अब आरटी के तहत प्री प्राइमरी केजी कक्षाएं नहीं शामिल होंगी। मुख्यमंत्री महोदय और शिक्षा मंत्री महोदय से कलेक्टर के माध्यम से चर्चा हुई थी। तो सीधी सीधी बात है कि भाजपा की सरकार में देखा जा रहा है कि शिक्षा माफियाओं का प्राइवेट स्कूलों के जो व्यवसायीकरण बना के रखे शिक्षा को, उनके हौसले कितने बुलंद है। जब 10 अप्रैल से आरटी के एडमिशन शुरू है, किंतु अभी तक सरकार के द्वारा जनहित में कदम एवं छात्र हित में कदम नहीं उठाए गए। बिना जूते चप्पल के आज हम तपती गर्मी पदयात्रा कर रहे हैं, क्योंकि हमारे छोटे भाई बहनों को एवं गरीब परिवार के बच्चों को प्राइमरी शिक्षा से वंचित किया जा रहा है। आरटी यानी राइट टू एजुकेशन या यूं कहे शिक्षा का अधिकार, ये इसके तहत 25% जो सीट है वो रिजर्व रहती है उन बच्चों के लिए जो आर्थिक रूप से कमजोर रहते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं सीजी भास्कर। मैं हूं आस्था तिवारी और इस वक्त मैं दुर्ग में मौजूद हूं, जहां एनएसयूआई के कार्यकर्ता पदयात्रा के लिए निकले हैं। सेक्टर 9 हनुमान मंदिर से वो निकले हैं और शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव के ऑफिस तक जाएंगे और उनकी ये मांग है कि जो प्री प्राइमरी और केजी के बच्चे हैं उन्हें भी आरटीई के तहत एडमिशन मिलना चाहिए। चलिए जानते हैं क्या कुछ उनका और कहना है। तपती धूप गर्मी में बिना चप्पल के एनएसयूआई वाले पदयात्रा कर रहे हैं, जानते हैं उनसे क्या कुछ मांगे। तख्ती के माध्यम से समझ सकते हैं कि आरटी के तहत प्री प्राइमरी एवं केजी कक्षा को वापस शुरू करने की मांग, उसको शामिल करने की मांग एनएसयूआई लंबे समय से कर रही है। अभी जब विधानसभा सत्र के दौरान इस सरकार ने घोषणा किया था कि अब आरटी के तहत प्री प्राइमरी और केजी कक्षाएं नहीं शामिल होंगी, जिसके विरोध में एनएसयूआई लगातार आंदोलन कर रही है। पहले पत्राचार के माध्यम से मुख्यमंत्री महोदय और शिक्षा मंत्री महोदय से कलेक्टर के माध्यम से चर्चा हुई थी, एवं आज जब 10 अप्रैल से आरटी के एडमिशन शुरू है, किंतु अभी तक सरकार के द्वारा जनहित में कदम एवं छात्र हित में कदम नहीं उठाए गए। तो आज एनएसयूआई कार्यकर्ताओं को पद यात्रा करने में मजबूर होना पड़ रहा है। और आप देखेंगे बिना जूते चप्पल के आज हम तपती गर्मी पद यात्रा कर रहे हैं, क्योंकि हमारे छोटे भाई बहनों को एवं गरीब परिवार के बच्चों को प्राइमरी शिक्षा से वंचित किया जा रहा है। आप देखेंगे इससे बच्चों को आंगनबाड़ी में जाने में मजबूर हो रहे हैं, महंगे प्री प्राइमरी स्कूलों में पढ़ने के लिए मजबूर है, जिनके कारण उनके पालकों पर आर्थिक दबाव पड़ रहा है, उनके जेब पे आर्थिक दबाव पड़ रहा है। इसके अलावा कल जो एक प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन द्वारा एक लेटर जारी होता है, जिसमें उनके द्वारा ये कहा जाता है कि हम अब आरटी के तहत एडमिशन नहीं लेना चाहते। तो सीधी सीधी बात है कि भाजपा की सरकार में देखा जा रहा है कि शिक्षा माफियाओं का प्राइवेट स्कूलों के जो व्यवसायीकरण बना के रखे शिक्षा को, उनके हौसले कितने बुलंद है। भाजपा सरकार एक तरफ आरटी से प्री प्राइमरी और केजी को हटा रही है, जिस कारण उनको ऑटोमेटिक प्राइवेट प्राइमरी स्कूलों में जाना पड़ रहा है। ऊपर से प्राइमरी स्कूल के द्वारा लेटर जारी करना साफ साफ बता है कि भाजपा सरकार का कोई भी डर दबाव प्राइवेट स्कूलों पे नहीं है, ना नैतिक कर्तव्य उनके ऊपर दबाव बना रहा है। तो इसी के विरोध में एनएसयूआई पदयात्रा कर रही है। हम जब तक प्री प्राइमरी को शामिल नहीं किया जाएगा, एनएसयूआई लगातार आंदोलन करते रहेगी, राज्य सरकार से मांग करते रहेगी और अंततः सरकार को जब तक झुकेगी नहीं तब तक हम मानेंगे। कहाँ से निकले हैं आप लोग पदयात्रा? हम लोग सेक्टर 9 हनुमान मंदिर से निकले हैं पदयात्रा करते हुए। लगभग 7.5 किलोमीटर की पदयात्रा है, जो कि हम बिना जूता चप्पल के कर रहे हैं। आप देखेंगे कि अब यह लड़ाई हमारे छोटे भाई बहनों की, इसमें हमारा कोई व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं है। किंतु अगर आज हम छत्तीसगढ़ की, क्योंकि बच्चों को मिट्टी की मूर्त कहा जाता है, उनको आप जैसा आकार देंगे वो वैसे ढलते जाएंगे। और अगर उनको बचपन में ही प्रारंभिक शिक्षा नहीं मिलेगी तो आगे जाके उनका आगे की पढ़ाई बर्बाद होगी। उनको जो बेसिक नॉलेज होना चाहिए प्री प्राइमरी के माध्यम से, वो उनको नहीं मिलेगा। तो एनएसयूआई की सीधी सीधी मांग है, 10 अप्रैल से शुरू हो रहा है आरटी में एडमिशन, तो प्री प्राइमरी और केजी कक्षाओं को आप शामिल कीजिए। शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव के निवास स्थान पर आप जा रहे हैं, अगर मांग पूरी नहीं होती है तो क्या करेंगे? हम उनके ऑफिस जा रहे हैं, जो ये जल जीवन परिसर के बगल में है। और अगर यह मांग पूरी नहीं होगी तो आगे भी लड़ाई लड़ेंगे। हमारा काम लड़ाई लड़ना है, हमारा काम मांग करना, हमारा काम जिस तरीके से, जिस गांधीवादी तरीके से हम मांग कर सकते हैं। क्योंकि भाजपा सरकार में विरोध करना एक प्रकार से ये हो गया कि आपके ऊपर केस हो जाता है, कुछ भी चीज़ें हो जाती, तो ऑटोमेटिक हम गांधीवादी तरीकों से जितने दिन लड़ सकते हैं, जहां अंतिम प्रयास जितना हो सकता है, एवं हम 10 अप्रैल तक ही नहीं रुकेंगे। आज ये हुआ है, अगर 2-3 दिन में फिर अगर सूचना नहीं आएगी तो हम आगे और लड़ाई लड़ेंगे। पर इतना है कि अपनी मांग मनवा के रहेंगे और सरकार को झुकना पड़ेगा और बच्चों को प्री प्राइमरी की शिक्षा देनी पड़ेगी, अन्यथा
NSY आज नंगे पाँव चल रही है। अभी हम गांधी तरीकों से आगे हम शिक्षा मंत्री निवास का घेराव करेंगे, मुख्यमंत्री निवास का घेराव करेंगे एवं पत्राचार करेंगे जिस तरीके से, जिससे इनको अपनी कृत्य पे शर्म आए। एवं मैं बताना चाहता हूँ कि अभी तक जिम्मेदारों द्वारा एक भी पुख्ता रीज़न नहीं दिया गया है कि आखिरकार क्यों RTE से प्री प्राइमरी को हटाने की नौबत पड़ी, क्योंकि इससे सिर्फ बच्चों को ही नहीं हो रहा है, जो शिक्षक पढ़ाते थे उनकी भी नौकरी खतरे में आ रही है। तो एक तो ये रोजगार नहीं दे रहे, ऊपर से जो रोजगार के कम अवसर अभी चल रहे हैं उसमें भी ये कटौती कर रहे, तो सीधी सीधी बात है ये प्राइवेट स्कूलों को फायदा पहुंचाना चाहते हैं। शिक्षा को लेकर लगातार लापरवाही देखने को मिल रही है, इसे लेकर सरकार से क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आज तो विशेषकर ये मुद्दा है, आने वाले समय में जो सूचना हम तक आती है कि NSY छात्र हित में सदैव समर्पित रहती है। जिस संभव तरीके से, जिस अंतिम छोर तक हम जा सकते हैं हम जाएंगे, लड़ाई लड़ेंगे। किंतु एक बात है, किसी भी छात्र के साथ गलत होने हमारे रहते तो नहीं हो पाएगा। हो सकता है हम पे केस हो जाए, हम पे कुछ झूठे आरोप लग जाए, हमको अंदर कर दिया जाए, कुछ भी कर दिया, पर सीधी सी बात है अब गांधीवादी तरीकों से हम लड़ेंगे। हम समझ गए अंग्रेजों से गांधी जी किस प्रकार से लड़ाई लड़ते थे, किन तरीकों से लड़ाई लड़ते थे। हम इसलिए आज देखिए हम अपने पैरों को तकलीफ दे रहे हैं, तप्ती गर्मी में हम अपने आप को तकलीफ दे रहे हैं, ताकि यह जो गहरी नींद में सोए जिम्मेदार, चाहे वो मंत्री जी हो, चाहे मुख्यमंत्री जी हो, चाहे जिम्मेदार सरकार के अधिकारी हो, वह सब जाके और बच्चों के हित में फैसला ले। और जब तक नहीं करेंगे नींद से जगाना हमको आता है। समर्थन के लिए आप लोग सब शामिल हुए हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? कहना यही चाहते हैं कि बस RTE के तहत जो सरकार आज की जो छत्तीसगढ़ सरकार जो बैठी है गद्दी पे, उन्होंने बेसिकली यही किया है कि नहीं, RTE के तहत इन्होंने प्री प्राइमरी विंग्स को हटाने का काम किया। और क्लास 1 के लिए बेसिकली जो बच्चों को प्रिपेयर किया जाता है, KGs बेसिकली वो इसीलिए होती है। तो हमारा यही मांग है कि बच्चों को अगर KGs के द्वारा क्लास 1 के लिए प्रिपेयर नहीं करेंगे तो आगे जाके वो उनका क्या फ्यूचर होगा, वो क्लास 1 के लिए रेडी नहीं रहेंगे। मेन उनकी शुरुआती दौर क्लास 1 से होती है, तो उसी का बेसिकली जो निखारने पखारने का जो काम होता है वो ही प्री प्राइमरी विंग्स में कराया जाता है। अभी हाल ही में निर्णय आया है प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन का भी कि अब एडमिशन RTE के तहत नहीं लिया जाएगा, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इस निर्णय का NSY पुरजोर विरोध करती है और हमारी एक सीधी सी मांग है कि आपको इन चीज़ों को वापस लेना पड़ेगा। और कैसे नहीं लेंगे, सरकार का एक नैतिक दबाव होता है, सरकार का एक कार्य होता है। किंतु अगर आप यह सब कार्य नहीं करना चाहते हैं तो जिम्मेदारों को हम जगाएंगे, पर प्राइवेट स्कूलों को हम मनमानी करने नहीं देंगे, शिक्षा का व्यवसायीकरण हम नहीं होने देंगे। और जो गरीब परिवारों का हक है, जो सरकार द्वारा जो नियमितता उन्हें प्राप्त होता है, वो उनको देना ही पड़ेगा। हम इस फैसले का पुरजोर विरोध करते हैं और जो प्राइवेट एजुकेशन के अध्यक्ष महोदय होंगे, जो जिम्मेदार होंगे, हम उनका पुतला दहन करने में या उनका विरोध करने में पीछे नहीं हटेंगे। जिस तरीके से आपने पूरी खबर सुनी, ये लोग तो मांग कर रहे हैं प्री प्राइमरी और KG के बच्चों के एडमिशन्स के लिए, लेकिन उससे बड़ी खबर भी एक निकल कर सामने आई है। वो ये है कि प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने अब RTE के तहत एडमिशन बंद कर दिया है। ये बिल्कुल नई खबर जो निकल कर सामने आई है वो हम आपको बता रहे हैं। RTE के तहत बच्चों का एडमिशन लिया जाता था प्राइवेट स्कूल में, लेकिन अब प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने इसे बंद कर दिया है, क्योंकि उनकी ये मांग है कि प्रतिपूर्ति जो राशि होती है उसे बढ़ाया जाए। और इस पूरे मुद्दे को लेकर हाई कोर्ट तक याचिका दायर की गई थी और अभी तक क्योंकि सरकार का कोई भी फैसला नहीं आया है प्रतिपूर्ति की राशि कब तक बढ़ेगी, इसलिए प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने ये फैसला लिया है। इस पूरी खबर को लेकर अब आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और बहुत बड़ा ये सवाल सरकार के लिए खड़ा होता है कि अब ऐसे में बच्चों को शिक्षा किस प्रकार से मिलेगी, क्योंकि जो बच्चे आर्थिक रूप से कमजोर होते हैं वो प्राइवेट स्कूल में उनके पेरेंट्स दाखिला नहीं करवा पाते हैं, लेकिन RTE ही एक ऑप्शन होता है उनके पास, जिस वजह से बच्चे प्राइवेट स्कूल में जाकर अच्छे से शिक्षा ग्रहण कर पाते हैं, शिक्षा ले पाते हैं। तो इस पूरी खबर को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसी खबरों के लिए हमारे चैनल CG भास्कर के साथ जुड़े रहें।